आज के वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बताऊंगा और ये सभी क्वेश्चन केवल 5-5 नंबर के होंगे। मतलब अगर 4 क्वेश्चन सीखा तो समझ लो 20 नंबर की तैयारी आपकी आज की वीडियो में होगी। और ऐसे क्वेश्चन जो रामबाण साबित होंगे इस बार की परीक्षा में। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। समाकलन चैप्टर से लिया हूँ जो बहुत बड़ा और बहुत कठिन चैप्टर माना जाता है। तो आज की वीडियो किसके किसके लिए खास होने वाली है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे भाई। और एक बात और मैं रिपीट करता हूँ कि जो बच्चे अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, चाहते हैं कि मैथ में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना, तो उनको हम इतना बड़ा कोर्स नहीं देंगे कि वे पढ़ न सके। हम उनको बस 16 घंटे का कोर्स दे रहे हैं। अगर आपके पास आज से लेके परीक्षा के दिन के बीच में 16 घंटे का समय निकल जाए, डेली डेली अगर 1-1 घंटा निकालोगे तो 16 घंटे तुम 16 दिन में निकाल लोगे। डेली 4-4 घंटा निकालोगे तो 4 दिन में 16 घंटा हो जाएगा। 16 घंटे का अगर वक्त है आपके पास तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो। 16 घंटे में मैथ तैयार, ये वाला कोर्स परचेज कर लो। ठीक है। प्राइस कितना है? 218 रुपये, केवल 218 रुपये। और कितने दिन में ख़त्म होगा? दिन नहीं, 16 घंटे में ख़त्म होगा। अगर 8-8 घंटा तुम 2 दिन पढ़ दोगे, 2 ही दिन में ख़त्म। और एक बार ख़त्म करके बैठे नहीं रहना है, बार बार दोहराते रहना है ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आपका आए। तो दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर अब चल रहा है, या तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है वहाँ जाके ले लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, प्यार से देखो, इतना शानदार आंसर है कि पूछो मत। सबसे पहले इस तरह के सवाल में आई मानते हैं, बाकी सब उतार लेंगे। बाकी सब क्या करेंगे? चुपचाप उतार लेंगे। लो, मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप उतार लिया भाई। किसको देख के लिखने नहीं आएगा? देख के लिखना आता है तो मैथ में पास हो जाओगे आप। बस इसको देख के मैंने फिर लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बना दिया इसको। क्लियर है? अब जब समीकरण 1 बन गया ये, अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे प्रगुण 4 लगाना है। कहोगे गुरुजी प्रगुण बड़ा कठिन होता। ना भाई ना, देख के लिखना बस। देखो, आई को देख के फिर उतार दो, बराबर को देख के उतार दो, ये वाला सिंबल देख के उतार दो, पाई/2 उतार दो, 0 उतार दो, साइन उतार दो। अब थोड़ा सा बदल के देख के लिखना। बदलना मतलब क्या? जहाँ पे x है ना, उस जगह पे लिखना है पाई/2 माइनस एक्स। उसी को घटाओ, उसी की जगह लिखो। पाई/2 में से इसी को घटाओ, इसी की जगह पे लिखो। यानी x की जगह पर क्या लिखना है? पाई/2 माइनस एक्स। फिर माइनस का उतार लो देख करके। यहाँ पे x है तो यहाँ भी लिख दो पाई/2 माइनस एक्स। बट्टा के नीचे 1 प्लस साइन। जहाँ जहाँ x है, 2 जगह पे x है ना, इन दोनों जगहों पर पाई/2 माइनस एक्स लिखेंगे बस। dx था, dx मैंने उतार लिया। अब ये देख कर किसको नहीं लिखने आएगा? देख कर किसको नहीं लिखने आएगा? सबको लिखने आएगा। अब आई के नीचे आई उतारो, बराबर के नीचे बराबर उतारो, जे वाला सिंबल उतारो। साइन ये है 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा। इसी तरह साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स। कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ऐसे नीचे साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स, कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स। डी एक्स को उतार दीजिए यहाँ से, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए बस। अब क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे। समीकरण नंबर 1 को और 2 को जोड़ना, ऐड करना है। तो आई प्लस आई जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2i। आई में आई जोड़ेंगे 2i होगा। यहाँ पर यह सिंबल है, यहाँ पर भी यह सिंबल है, तो सिंबल को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, सिंबल को कॉमन लीजिए ऐसे। उसके ऊपर क्या था? ये था साइन माइनस कास बटे 1 प्लस साइन कास। क्या था? साइन माइनस कास बटे 1 प्लस साइन कास।
और प्लस लगाएंगे क्यों, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। अब इसका राइट साइड कास माइनस साइन बटे 1 प्लस कास साइन, कास माइनस साइन बटे 1 प्लस कास और साइन dx लगा दो यहाँ। ठीक है ना, बात क्लियर है। अब देखिए इसका नीचे और इसके नीचे दोनों का नीचे का हर आपस में बराबर है, दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है, दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। तो 2i लिखेंगे बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। जब हर बराबर है तो दोनों में से किसी एक को देख के उतार दो, उतार दो भैया। इसमें भी ऊपर वाला उतारो प्लस ऊपर वाला उतारो, देख के उतारना। मैंने कहा ना, जिसको देख के उतारना आता है उसको मैथ आता है। 3 चौक 12, 5 3 15, 5 4 9, 2 2 4 ये सबको आता है, और जिसको देख के लिखना आता है उसको मैथ आता है, बस यही मान लो। ठीक है, तो ऊपर वाला दोनों देख के लिख दो, साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। अब तुम्हारे गुरु जी ने कहा कि ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस कास प्लस कास कट जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, ऊपर का चारों कट गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऊपर का क्या हुआ, चारों कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 0, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स। ए भाई जब ऊपर 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया तो क्या हो गया, सब कुछ 0 हो गया, दाएं बाएं साएं साएं सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। और 2 जाएगा 0 के नीचे तो ये भी 0 जाएगा, यानी i बराबर 0। इस सवाल का आंसर 0 आ गया। क्या आपने कभी सोचा था समाकलन में कभी किसी क्वेश्चन का आंसर 0 आ सकता है, नहीं ना। लेकिन आज के इस क्वेश्चन ने आपको दिखा दिया, समझा दिया कि यार 0 भी आता है। तो मेरे भाई आज के बाद तुम कभी ये मत सोचना कि तुमको समाकलन नहीं आता है, तुम कभी ये मत सोचना कि मैथ बहुत कठिन है। तुमको बस देख कर लिखना अगर आता है तो ये मान के चलो कि तुमको मैथ आता है। बस तुम सही टीचर के शरण में रहो, सही चैनल पे रहो, सही टीचर से पढ़ो। इतना आसान तरीके से अब तक समाकलन का क्वेश्चन किसी टीचर ने आपको बताया हो तो मुझे बता दो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ बाकी लोग भी बताएंगे, लेकिन आपको समझ में बड़ी मुश्किल से आएगा। मैंने जो चीज़ आपके सामने परोसा, ऐसे परोसा जैसे डेली आपके सामने दाल चावल रोटी सब्जी परोसी जाती है, जरा सा भी खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। भूख लगती है तो भोजन अच्छा लगता है। मेरे भाई अगला क्वेश्चन ये है, प्यार से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, जरा सा दाएं बाएं मत जाना। मैं कह रहा हूँ ना, देख कर लिखना, जिसको आता है उसको मैथ आता है। और अगर बहुत बन रहे हो, सोच रहे हो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत फलाना फलाना चैनल से पढ़ाई कर लिया है, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप खुद करो, टाइमर स्टार्ट करो, टाइम लगा लो, उसके बाद करो, देखो तुम कितने मिनट कितने सेकंड में इसको करते हो। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसको आप 20 मिनट के अंदर कर नहीं पाओगे। करोगे भी तो 4 बार ताक झाक करोगे, किताब में फार्मूला में क्वेश्चन में, या तो नकल करोगे या तो कर ही नहीं पाओगे। इसी बात पर मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। अगर आपने कमेंट में लिखा कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, या सर मुझे बहुत टाइम लग गया, 8 मिनट से ज़्यादा अगर इसमें वक्त दिया आपने, तो मान के चलो कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन छूटेंगे। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, अगर लिख के भी आओ तो लीपा पोती कट कुट करके आओगे, साफ सुथरा चमकता धड़कता हुआ कॉपी नहीं लिख पाओगे। तो मेरे भाई आपके लिए चैलेंज है ये, 8 मिनट से ज़्यादा अगर आपने इसके पीछे वक्त लगाया, इसका मतलब है कि आपने अपना नंबर गंवाया। राइट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 नंबर का है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूँ चैलेंज, जरा उस पर विचार करना। आओ, मैंने कहा ना, जिसको देख के लिखने आता है समझ लो उसको मैथ आता है। तो हम इसी को देख के यहाँ लिखेंगे, आई मान के। लो भाई, लो लो लो,
लो, समीकरण 1 बना दिया, ये उतार दिया, समीकरण 1 बना दिया, देख के तो लिखा और क्या किया। फिर देखो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, dx वाला x छोड़ दिया, इसको छोड़ करके बाकी जहाँ जहाँ x है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 जगह पर x है, इन तीनों x की जगह पर कुछ और रख देना है। मान लो मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे क्या रखा हुआ है, पेन। अब इस पेन को हटा के पेन की जगह पर कुछ और रखना किसको नहीं आएगा, सबको आएगा। उसी तरह से 3 जगह पर x है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन बाकी सब कुछ उतारना है, केवल इस x को छोड़ देना है। तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, इस x की जगह पे लिखना है a माइनस एक्स, a लिखना है माइनस एक्स लिखना है, कहाँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, बस। बाकी सब उतारना, उतारना आता है तो मैथ आता है, ठीक है, उतारना आता है तो मैथ आता है। आइए उतार लो, ये भी उतार लो, करड़ी भी उतार लो। x की जगह पर क्या, a माइनस एक्स लिखना है, मैंने बोल दिया आपको। ऐसे यहाँ पर भी x की जगह पर a माइनस एक्स, यहाँ पर भी पहले से a है, x की जगह पर a माइनस एक्स, तो कोष्टक में लिख दो a माइनस एक्स, और dx उतार लो बस। फिर ये उतार लो, ये भी उतार लो, जीरो उतार लो, करड़ी उतार लो, पूरा उतार लो, ये भी उतार लो, प्लस इस करड़ी में a माइनस, ये वाला छोटा वाला कोष्टक खुलेगा तो बाहर वाले माइनस से ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस a प्लस एक्स होगा, ठीक है ना। फिर सब उतार लो, कुछ करो मत, उतार बे, उतार। बे बोल दिया तुम लोगों को, बे कैसे बोले मास्टर साहब, हमारी बड़ी इज्जत हमारे घर में, बे कैसे बोल दिए। कई लड़के ऑफलाइन कोचिंग रहता तो तड़क भड़क जाते, अरे कैसे बोल दिए हमको बे। ऑनलाइन में सोचते होंगे हमको नहीं बोला होगा, तुम बे पे मत जाओ, इधर आओ, ठीक है। प्लस a माइनस ए कट गया, केवल बचा x, और ये dx उतारो। अब इसको समीकरण 2 दे दो, इसका नाम दे दो समीकरण 2। और क्या करोगे, जब समीकरण 1 बन जाए, 2 बन जाए तो जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 प्लस 2 से आई, समीकरण 1 में भी आई था, 2 में भी आई है, जरा देख लो, देखो आई यहाँ पर है, आई यहाँ पे, आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i होगा, हो गया 2i बराबर अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। अब इसका राइट हैंड साइड, इसको पूरा का पूरा देख के उतारना है, देख के उतारना किसको नहीं आएगा बताओ। इसी को मैं क्या करूँगा, जिसको घेर दे रहा हूँ, इसी को देख के वहाँ उतारूँगा नीचे, यहाँ मैं नीचे उसी को देख के उतारूँगा, यहाँ पे रूट में x बटे रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स, प्लस अब समीकरण 2 का इसको उतारेंगे देख करके, चुपचाप देख के यहाँ उतार दे, कुछ करो और मत, चुपचाप देख के लिख दो। अब इसको कोष्टक में बांध दीजिए ऐसे, और ये dx पीछे है तो पीछे लगा दीजिए बस। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देख के लिख रहा हूँ बस, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं कर रहा हूँ। किसको ये कठिन लगेगा, कौन है ऐसा कहता है कि भाई गलत, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 2i को देख के उतार लो, बराबर भी उतार लो, ये सिंबल भी उतार लो। अब दोनों के नीचे इस, ये दोनों और ये दोनों सेम चीज़ है कि नहीं है बताओ, रूट में x रूट में a माइनस एक्स, रूट में x रूट में a माइनस एक्स। जब दोनों का हर बराबर हो केवल एक ही लिखते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिख दिया आपने, चलो इसी को लिख दिया। अब ऊपर वाला दोनों, इसको और इसको चुपचाप उतार दो, चुपचाप उतार दो नकल करके, कुछ दिमाग मत लगाओ। लो हो गया, अब बड़ा कोष्टक भी नहीं लगाओगे, हो गया काम। अब तुम देखो जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे तो कट जाएगा, क्या बात है, हैं? जो ऊपर वही नीचे तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता तो एक आता है, कितना, एक, कितना आएगा, एक आएगा, एक आ गया और dx। अब 1 का आपको क्या करना है, समाकलन। तो 1 का समाकलन होता है x, 1 का समाकलन क्या होता है, x। 2i बराबर x हो गया, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, लोअर लिमिट को यहाँ, अपर लिमिट को यहाँ, ठीक है। अब 2i बराबर
एक बार एक्स की जगह पर लिखेंगे ए, फिर माइनस लगा के एक बार एक्स की जगह पर लिखेंगे 0। ये रूल होता है, पहली बार ऊपर वाला लिखेंगे, फिर माइनस लगा के नीचे वाला लिखेंगे एक्स की जगह पर। ए में से 0 घट गया, ए आएगा। 2i बराबर ए, आई बराबर ए, और ये 2 चला जाएगा बटे 2, तो बटे 2 हो गया। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। कौन कहता है कि मैथ बहुत ज़्यादा कठिन है? कोई नहीं कहता है। हाँ, एक आध सवाल कठिन होगा, लेकिन जब तुम 10 सवाल में से 8 सवाल आसान लगेगा, तो जो बाकी का 2 बचा है ना, वो भी आसान लग जाएगा। सोच के देखो आज की क्लास में कितना मज़ा आया होगा। आया? चाहते हो कि हर क्लास इसी तरह मज़ेदार रहे? चाहते हो ना? ठीक है, तुम्हारी चाहत पूरी करेंगे। कहाँ गया यार, एक गिलास पानी लाया था मैं। आजकल बड़ा उठो हमारा सूख रहा है। पढ़ाई लें, एक सवाल और हो तब पानी दाना लेते हैं। वाह, ऐसा क्वेश्चन देख के आप डर जाएंगे, पेपर में देखेंगे तो भभर जाएंगे। नहीं, आज के बाद इस तरह का सवाल देखने के बाद आपको अति प्रसन्नता होगी। क्या होगी? अति प्रसन्नता। सोचोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। देखो कैसे आएगा मजा इसमें। सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने के लिए आई तो लिख ही लेते हैं, आई तो लिख ही लेंगे, हैं? और दिमाग क्या लगाएंगे? जो मॉड के अंदर है ना x-1, इसी को जानबूझ के ज़बरदस्ती अपने मन में सोच लो, चाहे लिख के कर दो। जो मॉड के अंदर है उसको अपने मन में सोचो, x-1 बराबर 0। मन में सोचो x-1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +1। x बराबर क्या आ गया? +1। x बराबर क्या आ गया? +1। क्या आ गया? +1 +1 +1 +1 +1। x-1 बराबर 0, तो x बराबर +1। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिए, एक बार अपर लिमिट 1 बनाएंगे, लोअर लिमिट यही रहेगा। और मार्ट में जैसे लिखा वैसे उतार दो। उतारो, मैंने कहा ना मैथ क्या उतारने वाली चीज़ भाई, उतारो। हाँ, उतार दिया, प्लस लगा के फिर समाकलन का सिंबल। ये जो 1 है ना, ये यहाँ नीचे भी आएगा, तिरछा तिरछी पर 1। और इस बार अपर लिमिट कौन रहेगा? ये वाला 4। ठीक है ना? और फिर ये उतारो 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 मेरे भाई, उतारो। उतार दिया हमने। मार्ट वाले सवाल में समझो एक सवाल में से 2 सवाल पैदा होता है। एक बोरा में से समझो 2 गो बोरा निकल जाएगा, एक बच्चा में से 2 गो बच्चा निकलेगा। कब? जब ये मार्ट में रहेगा तब। तो पहला बचवा छोटका लिमिट, दूसर के बचवा में बड़का लिमिट ले लेंगे। ठीक है ना? अपर लिमिट 4 ले लेंगे। क्लियर? और ये जो नया 1 और 1 आया है, x-1 बराबर 0 रखने से पता चलेगा। ठीक है? अब क्या करोगे? ध्यान से देखो। अब तुम्हें चुपचाप ये उतार लेना है, बराबर उतार लेना है। x-1 को ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप इसका समाकलन करिए। x का समाकलन क्या होता है? x², जो घात ऊपर वही नीचे। -1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। बड़ा कोष्टक बनाइए, और 1 ऊपर था तो ऊपर उतार दो, नीचे 0 है तो नीचे उतार दो, प्लस। ऐसे ही x का समाकलन x² बटे 2 -1। 1 का समाकलन 1x होता है ना, 1 का समाकलन क्या होता है? 1x। और ऊपर 4 उतारेंगे, नीचे 1 उतारेंगे, हो गया समाकलन। आई बराबर, ध्यान से देखो अब क्या करना है, बहुत प्यारा सा सवाल है ये। एक बार जो दोनों x है ना, ये दोनों x की जगह पर एक बार 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 -1, एक कोष्टक में बांध देंगे, फिर माइनस लगा के 0 रखेंगे यहाँ भी, तो 2 को 0 आ जाएगा। बड़ा कोष्टक बंद करो, प्लस। ऐसे छोटे कोष्टक में एक बार 4 रखेंगे, यहाँ पे दोनों x की जगह पर 4 रख दो। तुमको रखना नहीं आएगा, ईंटा उठा के एक जगह दूसरी जगह रख सकते हो ना, ऐसे इस 4 को उठा के x की जगह पर रख दो बस। तो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर भी रखना 4, रख दे, कोष्टक बंद, माइनस लगा के। अब की बार 1 रखना इन दोनों x की जगह पर, दोनों x की जगह पर 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 -1, अगले ब्रैकेट में। ऊपर वाला रखेंगे तो एक ब्रैकेट में बांध देंगे, फिर जब ऊपर वाला रख लेंगे माइनस लगा के तब नीचे वाला रखते हैं। रूल है कि जब नीचे वाला लिमिट रखते हैं तो माइनस लगाते हैं, नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस लगाते हैं। देखो नीचे 0 था तो यहाँ रखकर माइनस लगा दिया।
अब क्या करना है, कोष्टक देख के डरो मत भाई, पक। अब की उतारने का काम है बस। आई बराबर, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बड़ा कोष्टक खोल रहे हैं तो बड़ा कोष्टक से पहले प्लस चिन्ह है तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, 1/2 -1। लेकिन जीरो लिखने कोई फ़ायदा है नहीं तो छोड़ दीजिए। इधर आइए, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे 8 आएगा। ये 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे 8 आएगा। -4 बगल में है। और इसके पहले देखिए 1 का स्क्वायर 1/2 -1/2, और ई माइनस 2 को माइनस मिल के क्या होगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, देखे ना कितना मजा आया। ये -1 +1 कट जाएगा, +1/2 -1/2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा बे, +1/2 -1/2 गया, 1 1 गया, 8 में से 4 घट के 4 बचेगा। यही मेरा आंसर है। 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, कहीं कोई शक, कहीं कोई दिक्कत कमेंट में बताओ। मैं कमेंट देखता हूँ तो इधर देखता हूँ थोड़ा तिरछा, बताओ यार। देखो इसमें एक चीज़ छूट गया था, मैं बता रहा हूँ क्या छूटा था। जब एक बच्चा से 2 बच्चा होता है तो क्या होता है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस लिखते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस में पहला वाला, दूसरा वाला प्लस में। तो ये माइनस में रहेगा, चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सवाल एकदम सही किया है। तो ये माइनस में है तो ये भी क्या रहेगा, माइनस में। ठीक है, बात समझ गए। अब केवल इतना ही हमें रिपीट करना है। देखो बाहर अगर माइनस चिन्ह है तो सबका चिन्ह बदलेगा, -1/2 कर देगा, -1 है तो कर देगा +1, जीरो से तो कोई मतलब है नहीं। इधर प्लस है तो सबका चिन्ह वही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16/2 करेंगे तो 8 आएगा, और -4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1/2, माइनस गुणे माइनस +1 हुआ। ठीक है, अब देखिए आई बराबर, ध्यान से देखिएगा, अब +1 +1 +2 हो गया, +1 +1 प्लस क्या हो गया, +2 हो गया। और 8 में 4 जाएगा 4। अरे यार सीधे जोड़ देना, 8 1 9, 9 1 10। ठीक है ना, 8 1 9, 9 1 10, -1/2 -1/2 -1, ये तो 9 आ रहा है, गलत हो रहा है कुछ इसमें। इसको मैं सही करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सही है, देखो कभी कभी होता है ना, आदमी जोड़ घटाना में 1 2 4 का जोड़ घटाना में दिक्कत कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जोड़ घटाना में क्या दिक्कत हुआ, 1 8 9, 9 1 10। ठीक है, अभी -4 बचा हुआ है, -1/2 यहाँ पे, -1/2 यहाँ पे। अब 10 में 4 जाएगा 6, -1/2 -1/2 -1 होता है, तो 6 में से 1 जाएगा 5। ये हुआ आंसर, देख रहे हो। देखो जब कोई चीज़ गलत हो तो उसको रीचेक करना चाहिए। मैंने इस गलती को किया, रीचेक किया, सुधार किया, मैं चाहता तो एडिट करके काट के निकाल देता, लेकिन रियलिटी आप तक जानी चाहिए। परीक्षा में आपसे गलती होगी तो आप नर्वस ना होइए, आप घबराइए मत, आप बीपी मत बढ़ाइए अपना, आराम से सर्च करिए, जल्दी से मिस्टेक मिलेगा, जैसा कि मैंने किया। ठीक है, तो टीचर्स कभी कभी अगर मिस्टेक करते हैं सवाल करने में तो उनसे इंस्पायर होना चाहिए, यार जैसे ये अपने मिस्टेक को मैनेज कर ले रहे हैं जल्दी से, ऐसे मैं अपने मिस्टेक को मैनेज कर लूँगा जल्दी से। ये सब एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और 218 वाला 16 घंटे वाला कोर्स कौन कौन ले चुका है, कौन कौन लेने जा रहा है अभी कि अभी, कमेंट करके बताना।